गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी एनआईए पे आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस फाइनली वीडियो लेक्चर आ चुके हैं हमारी एंड आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग तो मजे कर देंगे, ठीक है। तो आपको बता दूं सबसे पहले हमारे इस चैनल पे आने के लिए एनआईए से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हो एनआईए, ठीक है। इस पे अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का लेसन नंबर 5, ठीक है। क्लास 6 का लेसन नंबर 5 जो भी हमारा है, क्या है यहाँ पर आप देख लो, सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग्स देयर स्टेट एंड प्रॉपर्टीज। ये जो चैप्टर है इसको ऐसा पढ़ेंगे डिटेल में ढाफू तरीके से, ठीक है, आपको मजा आ जाएगा। सही बोलता हूँ, आपको यूट्यूब पे ऐसा वीडियो लेक्चर कहीं भी नहीं मिलेगा। जस्ट वीडियो पर पूरा देखो, फिर बाद में लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर अच्छा लग जाए तो, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो, ठीक है। वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं जो चैप्टर है ना, इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 4 चैप्टर देख लिया है बहुत प्रॉपर तरीके से हैंड रिटन नोट के साथ। नहीं देखा फटाफट से जाके देख लो, लिख लो, नोट्स पढ़ लेना, बहुत प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाया हूँ। आप नोट्स देखो, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते बिना किसी देरी किए हुए, ठीक है, फटाफट से। यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे 5 जो भी हमारा लेक्चर नंबर, ठीक है, लेसन नंबर जो हमारा 5 है वो कौन सा, सब्सटेंसेस इन सराउंडिंग्स देयर स्टेट एंड प्रॉपर्टीज। इसका लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 देखेंगे जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला, ठीक है, अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर नंबर 1। इससे हम लोग आज डिटेल में स्टडी करने वाले, ठीक है। तो बने रहना साथ में, बहुत मजा आने वाला है। ओके, लेक्चर नंबर 1 क्लास 6 का लेसन नंबर 5 सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग्स एंड देयर स्टेट एंड प्रॉपर्टीज। इस लेसन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो पर नए हो तो वॉच कर लेना पूरा वीडियो एंड बताना कमेंट करके आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो हमारा सब्सटेंसेस यहाँ लिखा हुआ है एग्जैक्ट इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है आपको मालूम है। सराउंडिंग मतलब क्या, ये जो हमारा आसपास है सारी चीजें क्या सराउंडिंग है। हमारे सराउंडिंग्स में जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो बाकी होता क्या है सब्सटेंसेस, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। फिर हम लोग देखेंगे इसका स्टेट एंड इसका प्रॉपर्टीज, ठीक है। सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बस आप बने रहो, मजा आ जाएगा, ठीक है भाई। सर ढाफू तरीके से आपको कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, जस्ट बिलीव मी। पहले आप पढ़ाई करो फिर बताना, ठीक है। आओ हम लोग देखते हैं सब्सटेंसेस आखिर क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे सब्सटेंसेस आखिर क्या होता है। चलो यहाँ पर देखो ध्यान से, द ऑब्जेक्ट विच मेड अप ऑफ मैटर एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज सब्सटेंसेस। मतलब क्या, कुछ भी समझा, थोड़ा सा भी क्या समझा मैं बताता हूँ, ठीक है। द ऑब्जेक्ट विच इज मेड अप ऑफ मैटर, ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, कुछ ऐसा चीज जो मैटर से बना हो, मैटर से बना हो, ठीक है। एंड वो क्या करता हो, जगह ऑक्यूपाई करता हो, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, इस कॉल्ड है सब्सटेंस। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं। मतलब क्या, देखो मैं बताता हूँ आपको। ये जो पेन है मेरे हाथ में, ठीक है, हमारे हाथ में क्या है, पेन है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अगर ये पेन किससे बना है, ये पेन बना है हमारा मैटर से, ठीक है। जो पेन एक ऑब्जेक्ट है, समझा, और ये किससे बना है, मैटर से बना है। हमारी धरती पे, पूरी धरती पे जो भी चीज है सब मैटर से बना है, हम भी मैटर से बने हैं। हर एक चीज, एवरीथिंग्स मेड अप ऑफ मैटर, हर एक चीज मैटर से बनी होती है, ठीक है। और मैटर क्या होता है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता होता है एंड उसका कुछ मास होता है। मास मतलब कुछ उसका ओजन होता होगा, ठीक है। तो ये क्या हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो किससे बना है, मैटर से बना है, समझा। ये एक ऑब्जेक्ट है जो मैटर से बना है और ये क्या कर रहा है, जगह स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अब कैसे, अभी देखो ये जो है ना, अगर मैं इसे अपने हाथ पे ऐसा रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखो अपने हाथ पे मैं ऐसा रखता हूँ, तो मेरे हाथ पे जो रखा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये मेरे हाथ का इतना एरिया जो है कैप्चर कर लिया, ठीक है, ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब क्या, स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। अब मैं इसके बदले कुछ और इसकी जगह पे नहीं रख सकता। अगर मैं इसको हवा में से रखता हूँ, अभी हवा का इतना पार्ट है, इतना एरिया क्या कर लिया इसने, ऑक्यूपाई कर लिया, कैप्चर कर लिया। अब मैं इसकी जगह पे कुछ और चीज नहीं रख सकता, ठीक है। अब इसके जगह पे मैं कोई और चीज नहीं रखता, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ये हमारा मैटर होता है, जिससे मैटर से बना होता है, इसको हम बोलते हैं सब्सटेंस, समझा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सटेंसेस बोलते हैं, समझा। वही चीज यहाँ पर, द ऑब्जेक्ट विच मेड अप ऑफ मैटर, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जो मैटर से बने हो। हम सब यूनिवर्स में जितने भी चीजें सब किससे बनी होती है, मैटर से। और मैटर क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, मतलब जगह को ऑक्यूपाई करता है, कैप्चर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सटेंसेस बोलते हैं, समझा। तो जैसे कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है किससे बना है, देखो ये जो हमारा यहाँ पर जो हमारा माइक है, ठीक है, अभी माइक का समझो, ये माइक किससे बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है, ठीक है। मैं बताया हर एक चीज एवरीथिंग्स किससे बनी होती है, मैटर से बनी होती है। हमारा जो माइक है किससे बना है, मैटर से बना है। अभी ये मैटर से बना है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा मैटर से बना है। और अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे रखता हूँ तो ये इतना एरिया हवा का पूरा कैप्चर कर लिया। अब मैं इसके बदले कुछ और चीज नहीं रख सकता। मतलब मैटर क्या होता है बताया, मैटर वो होता है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हूँ। तो ये जो हमारा माइक है इसने इतने एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया है, यही हमारा सब्सटेंस होता है, समझा। यही हमारा क्या होता है, सब्सटेंस होता है। तो समझा क्या सब्सटेंसेस क्या होता है, द ऑब्जेक्ट विच मेड अप ऑफ मैटर एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड है सब्सटेंसेस।
समझा। बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में बता दिया। ये डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में देखने को नहीं मिलेगा, मैंने ऑलरेडी एक्स्ट्रा डेफिनेशन डाल के रखा है, ठीक है। इससे पढ़ लेना, हमेशा आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ये आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। क्या होता है सब्सटेंसेस, कि वो ऑब्जेक्ट होता है जो मैटर से मिलकर बना होता है, जो मैटर से बना होता है। और मैटर क्या होता है, जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सटेंसेस बोलते हैं। मैंने सारी चीज बता दिया है ना। अभी मेरी बॉडी है, ठीक है, मेरी बॉडी किससे बनी है, मैटर से बनी है, ठीक है। अगर मैटर से बनी है तो वो क्या करेगा, स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ, वो मैंने क्या किया, इतना एरिया को, मेरा जितना शेप है, जैसा साइज है, उतना मैं एरिया को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, ऑक्युपाई कर लिया। अब मेरी जगह पे कोई और चीज़ नहीं रख सकता, ठीक है, क्योंकि वो पूरा एरिया मैंने ऑक्युपाई कर लिया, कैप्चर कर लिया, है ना। वो होता है हमारा क्या, सब्सटेंसेस, वही क्या होता है, सब्सटेंसेस होता है। तो यहाँ पर दुनिया की हर एक चीज़ किससे बनी होती है, मैटर से बनी होती है। और मैटर जो होती है वो क्या करती है, स्पेस को ऑक्युपाई करके रखती है। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्सटेंसेस क्या होता है। सब्सटेंसेस का यहाँ पर डेफिनेशन है, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने लिख के रखा है। क्या होता है, द ऑब्जेक्ट विच इज मेड अप ऑफ मैटर एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड है सब्सटेंसेस। यहाँ पर आप बोलोगे भैया आप कितना बताते हो, ठीक है, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इसके लिए मैं यहाँ पर आपको अच्छे से बता रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे यहाँ पर, ठीक है। आई होप सारा क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर मैंने बता दिया मैटर क्या होता है, जो ऑक्युपाई करता है स्पेस से, और मैटर से सारी चीज बनी होती है, दुनिया की हर एक चीज, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, ये जो हमारा मैटर है, ठीक है, या फिर जो हमारा ये सब्सटेंसेस है, इसका स्टेट होते होंगे, ठीक है, इसका कुछ स्टेट होता होगा, जैसे लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, गैसियस होगा, ये सब क्या स्टेट्स है, ठीक है, क्या स्टेट्स है किसका, सब्सटेंसेस का। तो जो हमारा मैटर है या फिर सब्सटेंसेस है, दोनों बात एक ही, मैटर बोलो फिर सब्सटेंसेस बोलो, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि दोनों भी वही चीज है ना। क्योंकि मैटर से हमारा सब्सटेंस बना होता है, और मैटर क्या करता है, स्पेस को ऑक्युपाई करता है, तो सब्सटेंस भी क्या करेगा, स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, बात तो एक ही है, ठीक है। तो आप मैटर बोलो या फिर सब्सटेंस बोलो, बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। तो अभी जो हमारा सब्सटेंसेस है, इसका कुछ तो स्टेट होगा रहेगा, ठीक है, इसका कुछ स्टेट होंगे, ठीक है। अब इसके स्टेट की हम लोग क्या करते हैं, स्टडी कर लेते हैं। चलो आ जाओ फटाफट से, यहाँ पर देखो ध्यान से, स्टेट्स क्या है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर ध्यान से देख लेते हैं, फटाफट से आ जाओ। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, स्टेट्स ऑफ मैटर या फिर स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस, आप दोनों में से कोई एक भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर मैटर बोलो या फिर क्या बोलो, सब्सटेंसेस बोलो, बात एक है, ठीक है। इनके तीन स्टेट्स होते हैं, तीन स्टेट, एक होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। अब ये सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है एंड गैसियस क्या होता है, इसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सॉलिड मतलब कोई भी चीज जो कठोर होती है, कोई भी चीज जो कठोर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो सॉलिड है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्सटेंस बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये मैटर से बना है, ठीक है। तो ये किससे बना है, मैटर से बना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्सटेंसेस। अभी कैसा है, इसका फॉर्म कैसा है, इसका स्टेट कैसा है, ये है सॉलिड स्टेट में, ठीक है। ये कैसा आपको दिख रहा है ना, कड़क है ना, सॉलिड मतलब क्या, कड़क, ये कड़क है, मजबूत है, तो ये कैसा हमारा सॉलिड स्टेट में है, समझा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट बोलते हैं। एक लिक्विड है, लिक्विड मतलब क्या, जो पानी होता है, ठीक है, पानी, तेल, ऑयल, ये सब जो होता है वो कैसा होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड स्टेट में, उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड। एक होता है गैसियस, आपको मालूम है हमारे एटमॉस्फेयर में सारे गैसेस प्रेजेंट होती है, वो कैसा होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, गैसियस स्टेट। तो हमारा जो सब्सटेंस होता है, ठीक है, हमारा जो सब्सटेंस है, ये तीन स्टेट में पाया जाता है, पहला सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ये तीन स्टेट में हमारा सब्सटेंसेस जो है पाए जाते हैं, मतलब मैटर, सब्सटेंस बोलो फिर मैटर बोलो। मैटर जो होते हैं हमारे धरती पे तीन स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैसियस, ये तीन स्टेट में हमारे मैटर्स पाए जाते हैं या फिर हमारे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। आई होप गाइस आपको स्टेट समझ में आ गया होगा, तीनों का एकदम क्लियरली, यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। कौन सा, सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैसियस, ये तीन स्टेट होते हैं, और ये तीनों स्टेट में हमारे धरती पे सारे सब्सटेंस पाए जाते हैं, ठीक है। चलो हम अपना अगला जो टॉपिक है उसे हम लोग समझते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझा, सब्सटेंस क्या होता है समझ गया, ठीक है, सब्सटेंसेस क्या होता है समझ गया, मैटर क्या होता है समझ गया, फिर उनके स्टेट्स समझ गया, सारी चीजें क्लियर हो गया, तीन स्टेट होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, स्टेट तो हम लोग ने देख लिया, ठीक है, क्या एक लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, गैसियस होता है, पर हम लोग देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, क्या देखेंगे, यहाँ पर देखो ध्यान से, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब जो हमारा सब्सटेंस है इसका स्टेट कैसे चेंज होगा, ठीक है। सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का स्टेट कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस, किसी भी सब्सटेंसेस का स्टेट हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, व्हेन अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम, ठीक है, वन स्टेट टू अनदर, द प्रोसेस इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंसेस। मतलब कुछ समझा, ठीक है, समझा देता हूँ, ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मतलब कि जब कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, जब कोई भी सब्सटेंस अपना स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब सब्सटेंसेस का स्टेट में चेंज आना, समझा। कोई भी सब्सटेंसेस रहेगा उसके स्टेट में चेंज आना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। ये कब होता है, जब कोई एक स्टेट, समझो सॉलिड स्टेट में कोई चीज है, कोई सब्सटेंस है, वो लिक्विड में बन गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर सॉलिड में कोई यहाँ पर एक सब्सटेंस है, ठीक है, ये कैसे कन्वर्ट हो गया लिक्विड में,
कैसे हो गया, लिक्विड में हो गया। तो इसका जो स्टेट है ये पहले कैसा था, सॉलिड था, अभी कैसा हो गया, लिक्विड में हो गया। लिक्विड हो गया मतलब क्या, सॉलिड से लिक्विड में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ दी सब्सटेंसेस, यही हमारा होता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखा है, क्लियर तरीके से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखो, कोई सॉलिड रहेगा लिक्विड में चेंज हो जाएगा, कोई लिक्विड रहेगा गैसियस में चेंज हो जाएगा, फिर गैसियस रहेगा लिक्विड में चेंज हो जाएगा, फिर जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हो सकता है। तो इस चेंज को हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ, ठीक है, स्टेट ऑफ दी सब्सटेंसेस, मतलब सब्सटेंसेस का स्टेट जो है चेंज होना। यहाँ तक क्लियर है, किसी को थोड़ा सा भी डाउट है क्या, नहीं रहेगा, समझा, डेफिनेशन समझा, यहाँ पर किसी को थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा। चलो आगे बढ़ते फटाफट से, सारी चीज़ यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आ जाओ, यहाँ पर एक डायग्राम है जो आपके टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, छोटा सा डायग्राम है, इसे हम लोग समझ लेते हैं एक बार। चलो आ जाओ फटाफट से, यहाँ पर ये डायग्राम में कुछ बताया गया है। ठीक है, ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या लिया यहाँ पर, पीसेस ऑफ बैग्स। ठीक है, बैग से उसके पीसेस लिए गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सारी चीज़ें, यहाँ पर कैसा हीटिंग मशीन है। ठीक है, यहाँ पर देख लो लैंप पे, मेल्टिंग बैग्स। अब ये बैग्स जो है ना उसको क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है। मेल्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस, किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, हीट का, है ना, हीट का इस्तेमाल करके यहाँ पर क्या हो रहा है, मेल्ट किया जा रहा है, किसको, वैक्स को, समझा। और यहाँ पर क्या हुआ है, अगर इस वैक्स को मैं ठंडे में मतलब हीट कर रहा था तो वो कैसा हो रहा था, मेल्ट हो रहा था, यानी कि उसका स्टेट चेंज हो रहा था। जो हमारा वैक्स यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है, मतलब इसका स्टेट कैसा, सॉलिड है। जब मैं इसको हीट प्रोवाइड यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं इस वैक्स को हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इसका स्टेट चेंज होकर कैसा हो गया, लिक्विड हो गया। मतलब क्या, लिक्विड हो गया, समझा, कैसा हो गया, लिक्विड हो गया। अब जब मैं इसको हीट बंद कर दूंगा यहाँ पर, इसको बाहर निकाल दूंगा, फिर ये सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा चेंज है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, कौन सा चेंज बोलते हैं, फिजिकल चेंज, मतलब जिसका स्टेट चेंज हो सकता है पर उसकी जो प्रॉपर्टी है वो वही रहेगी। ठीक है, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ पर समझा, यहाँ पर समझा, देखो यहाँ पर एक पहले क्या था, हमारा सॉलिड स्टेट में क्या था, एक बैग्स था, उसको मैं हीट दिया तो वो कैसा हो गया, लिक्विड में आ गया। फिर मैं उसको रख दिया बाजू में ठंडे में, तो कैसा हो गया, फिर सॉलिड हो गया। मतलब स्टेट में चेंज होता है। तो इससे आपको समझना यह है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सब्सटेंसेस को हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट देंगे, तब उसका जो भी रहेगा स्टेट वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझा, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सब्सटेंसेस को, ठीक है, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, मतलब जब उसको हम हीट देंगे तो उसका क्या होगा, उसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा, या फिर लिक्विड में हो जाएगा, या फिर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंसेस। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें डायग्राम के थ्रू। ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू आपके टेक्स्ट बुक में फटाफट से देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक कौन सा, उसे हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर देखो, द स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस चेंज। ठीक है, क्या लिखा है, द स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस चेंज इफ इट्स हीटेड। मतलब क्या, कोई भी सब्सटेंसेस रहेगा उसका स्टेट चेंज होगा, कब होगा, जब उसको हम लोग करेंगे हीटेड करेंगे या फिर कोल्ड करेंगे। मतलब उसको हीट करेंगे या फिर उसको हम लोग, अगर देखो कोई सब्सटेंस है यहाँ पर, ठीक है, उसको अगर मैं नीचे से हीट प्रोवाइड करता हूँ तो उसका जो स्टेट हो चेंज हो सकता है। फिर अगर उसको मैं हीट बंद कर दूंगा फिर से उसका स्टेट चेंज हो सकता है ना। तो क्या होता है, जब हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं या फिर उसको ठंडा करते हैं तो उसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, एवरी सब्सटेंस इन आवर सराउंडिंग्स फाउंड आइदर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। मैंने जैसे बताया कि धरती पे हर एक, जितने भी सब्सटेंसेस आपके बाजू में सराउंडिंग में प्रेजेंट है, सब कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, तीन स्टेट में। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ये तीन स्टेट में सारे के सारे जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे धरती में, हमारे सराउंडिंग में सब पाए जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक के, ये डेफिनेशन था, टेक्स्ट बुक में आपके पढ़ लेना। ठीक है, चलो एक और हमारा आखिरी टॉपिक है उसे देखते हैं फटाफट से, फिर हमारा वीडियो लेक्चर आज यहाँ पर होता है खत्म। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोलता है, इसे ध्यान से समझो। ठीक है, इसे क्या करो, ध्यान से समझो। यहाँ पर आओ फटाफट से इसे ध्यान से समझो। यहाँ पर देखो क्या बोला है, हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब क्या, जिसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती हो। ठीक है, वो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा पर प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल स्टेट बोलेंगे। समझा, फिजिकल स्टेट मतलब क्या, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, गैसेस बन जाएगा, पर उसका जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगा। समझा, यहाँ पर देखो, यू हैव लर्न डेट चेंज इन द फिजिकल स्टेट। ठीक है, सारी चीजें छोड़ दो। यहाँ पर देखो, ऑन गेनिंग हीट द सब्सटेंसेस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जब किसी भी सब्सटेंसेस के अंदर हम लोग हीट देंगे तब वो जो सब्सटेंसेस रहेगा, अगर वो सॉलिड में है तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंड लिक्विड टू गैसेस, फिर अगर उसको और हीट देंगे तो लिक्विड से गैसेस में चेंज हो जाएगा। समझो, ठीक है, लिक्विड से गैसेस में चेंज हो जाएगा। फिर क्या होता है, अगर हम लोग किसी सब्सटेंसेस को ठंडा करेंगे, ठीक है, कूल देंगे, तो क्या करेगा, लॉस हीट। ठीक है, वो क्या करेगा, लॉस, अपना हीट को है गवा देगा, हीट को गायब कर देगा। चेंज फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड, तो क्या होगा, गैसियस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम लोग उसको
कूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक दिन सॉलिड बन जाएगा, मतलब वो एक बार सॉलिड बन जाएगा, समझा। ये सारी चीज़ें होती है, मतलब क्या, जब किसी भी सब्सटेंसेस को हम लोग हीट देंगे तो लिक्विड में बन जाएगा, और हीट देंगे तो गैसियस बन जाएगा। अपर किसी गैस को अगर हम लोग बंद करेंगे, कूल करेंगे तो वो लिक्विड बनेगा, फिर अगर और कूल करते तो कैसा, सॉलिड बन जाएगा। अभी समझो यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखो। हमारा जो होता है, ठीक है, बर्फ, बर्फ मालूम है, बर्फ आइस, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, ये जो हमारा आइस होता है, ठीक है, आइस को अगर मैं, ठीक है, आइस को अगर मैं हीट देता हूँ, हीट प्रोवाइड करता हूँ तो ये लिक्विड बन जाएगा, और हीट प्रोवाइड करूँगा तो ये गैस बन जाएगा, समझा, जो हवा में से उड़ जाएगा। अगर फिर मैं इसी गैस को, ठीक है, मैं पकड़ता हूँ, उसको मैं कूल करता हूँ, फिर ये लिक्विड बन जाएगा, समझा। और इस लिक्विड को मैं और कूल करूँगा तो फिर से ये अपना सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। मतलब क्या है, सब्सटेंसेस तो एक ही है, ठीक है, उसका स्टेट भी चेंज हो रहा है पर उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, तो इसको हम लोग को क्या बोलेंगे, हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। मतलब फिजिकल स्टेट उसका चेंज हो रहा है, उसमें कोई भी उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, बस उसका खाली स्टेट चेंज हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल स्टेट बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें, यहाँ पर थोड़ा सा भी डाउट नहीं है, पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस पॉइंट कौन सा, यहाँ पर पहला वाला यहाँ से, ठीक है, ये देखो सारा चीज़ें यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से ये जो मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ ना, हाईलाइट जो किया हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते अभी फटाफट से, यहाँ पर देखो एक छोटा सा, यहाँ पर आप देख लो, आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखो क्या लिखा है, चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट में चेंज होना, जो वही मैं आपको बता रहा था। देखो सबसे पहले अगर किसी सॉलिड को हम लोग क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, किसी सॉलिड को हीट प्रोवाइड करेंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अगर इस लिक्विड को हम लोग और हीट देंगे तो गैसियस में चेंज हो जाएगा, और इस गैस को अगर हम लोग कूल करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, और इस लिक्विड को और कूल करेंगे तो फिर से सॉलिड बन जाएगा। उसका एग्जाम्पल हमारा कौन सा है, हमारा एग्जाम्पल कौन सा है, वाटर, ठीक है। वाटर को मतलब इसको अगर हम लोग फ्रिज में जमाएंगे तो क्या बर्फ बन जाएगा, बर्फ, बर्फ मतलब आइस, यही आइस का एग्जाम्पल है, ठीक है। आइस का क्या हमारा एग्जाम्पल है। अगर आइस को हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं तो लिक्विड, लिक्विड को और हीट देंगे तो गैसियस, गैसियस को फिर कूल करेंगे तो लिक्विड, लिक्विड को फिर और कूल करेंगे तो फिर से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर मेरा चैप्टर मतलब जो आज का टॉपिक है खत्म हो जाता है, ठीक है। आज का वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा बताना, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ सारी चीज़ें। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, सब्सटेंसेस क्या होता है, फिर देखा मैटर क्या होता है, फिर इस मैटर के सब्सटेंसेस के कितने स्टेट होते हैं, ये सारी चीज़ें देख लिया। फिर इनके स्टेट में चेंजेस कैसे आते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ये सारी चीज़ें देखा, फिर डायग्राम से सारी चीज़ें यहाँ पर समझ गए। फिर यहाँ पर हम लोगों ने समझे कि दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी सब्सटेंसेस रहेंगे केवल 3 स्टेट में रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में, ठीक है। फिर फिजिकल स्टेट क्या होता है, जिनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, खाली उनका स्टेट चेंज होता है, ठीक है। वो सॉलिड से लिक्विड में बन सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड में आ सकते हैं, उनका स्टेट चेंज हो सकता है पर उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल चेंज। और यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट मैंने बता दिया कि अगर कोई भी सब्सटेंसेस को जो अगर सॉलिड में है उसको हीट करोगे तो लिक्विड बन जाएगा, और हीट करोगे तो गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा। उस गैस को अगर हम कूल करते हैं तो फिर लिक्विड, लिक्विड को और कूल करेंगे तो फिर वो सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया। तो वीडियो कैसा लगा बताना, एनआईए पे अभी तक जुड़े हो, ठीक है, तो लाइक कर देना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर देना दोस्तों में, ठीक है। और एनआईए पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को भी दोस्तों में शेयर कर देना, लाइक लगे तो अच्छा लगे तो, ठीक है। चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, फटाफट से लाइक कर देना, ठीक है। चलो बाय बाय।